स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। हम इसमें भी रोज़ाना की तरह ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअली काम करते हैं। वो आपको दिख भी जाएगा अभी। चलिए, मैंने बिटकॉइन का चार्ट थोड़ा पीछे कर दिया है। 1 मिनट का टाइम इंटरवल है। हम यहाँ से इसको एनालाइज करना शुरू करेंगे। मान लेते हैं कि आपको बस इतने मूव के बारे में पता है, तो आप आगे की ट्रेड्स कैसे प्लान करते। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसे हटाइए कि कोई ट्रेडर है जिसको सिर्फ इतने के बारे में पता है, वो आगे अपनी जर्नी कैसे प्लान करेगा। तो देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए, एक लॉजिकल ट्रेडर एक लेवल यहाँ पे मार्क करेगा, एक लेवल तो काफ़ी बड़ा लेवल है, एक लेवल कम से कम यहाँ पे मार्क करेगा। यहाँ तक तो पहली बात प्राइस आ ही नहीं पाई है अभी, पर कोई बात नहीं। देखिए, इस लेवल से प्राइस सपोर्ट लेती है और इस कैंडल का बहुत ही अच्छा महत्व है। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल ने नीचे ब्रेक करने की कोशिश करी, पर इसके लो को नहीं तोड़ पाया। इस कैंडल के लो को, इस लाइन को ये नहीं तोड़ पाया, नीचे आया फिर डायरेक्ट ऊपर, इसीलिए ये विक बनी है। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। बायर्स नहीं चाहते कि प्राइस और नीचे आए। और फिर मुझे ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिखती है। इसने इस कैंडल को एंगल्फ करा है, इसीलिए इसे एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो इस सपोर्ट से हम यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड प्लेस कर सकते थे। स्टॉप लॉस राइट इसके नीचे, और जैसा आपको पता है मेरा फेवरेट 1:1.5 एंड आपका टेक प्रॉफिट हिट। अब आपका सेकंड टारगेट क्या हो सकता था? आपका सेकंड टारगेट यहाँ तक हो सकता था। देखते हैं अचीव हुआ या नहीं हुआ। देखिए, कॉन्सेप्ट्स के साथ ट्रेड करेंगे तो टारगेट ज़रूर अचीव होंगे। देखिएगा, यह आपका टारगेट पूरा पूरा अचीव हुआ है, जबकि मुझे फ्यूचर का पता भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ यहीं पे प्लेस करी है ना, लॉजिकली इसके ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। देखिए, प्राइस नीचे तक आई पर मेरे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करा। क्यों? क्योंकि बड़ा पैसा, बड़े बड़े लोग जो पैसा लगाएंगे अपना, वो यहाँ पे लगाएंगे। उनके स्टॉप लॉस यहाँ है। अगर ये हिट हो गया ना, तो फिर मार्केट को ऊपर नहीं जाना, फिर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगा। क्योंकि जो लोग इसको ऊपर उठाए हुए थे, अगर वो ही निकल गए, जब आपका ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो भी जाता ना मानो, तो मार्केट फिर सीधा नीचे काफ़ी बड़ा मूव नीचे का देता। या तो कोई ऐसी न्यूज़ इवेंट हो जाए जिसमें बीटीसी को सफ़र करना पड़े, नीचे आना पड़े, तब तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर मार्केट एक बहुत बड़ा मूव नीचे देता। चलिए ठीक है, अभी मैंने आपसे बताया कि प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए था कम से कम, और अब प्राइस यहाँ पर आ गई है। मैंने इतना ही देखा था ना, तो ये मेरे 2 लेवल्स थे, मैंने इन्हीं को ही आगे बढ़ा दिया है। चलिए, अब हम इसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे तो इसने 1:1.5 मुझे दे ही दिया था। अब अगर मैं यहाँ पर एनालाइज करूँ, यहाँ पर भी प्राइस ऊपर जाना चाह रही है, पर फिर मेरी वही ट्रेड दोबारा एक्टिवेट हो जाती। मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करता, स्टॉप लॉस इसके नीचे, जो ये लिक्विडिटी ग्रैब था, इस लिक्विडिटी ग्रैब के ठीक नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1:1.5, ये हिट हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये है हमारा माइनर स्विंग। इस माइनर स्विंग में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है तो इसके हाई तक तो जाएगी, इस पूरे मूव के ऊपर तक तो जाएगी। ये पूरा मूव था ना, यहाँ तक तो कम से कम जाएगी प्राइस। तो मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि प्राइस यहाँ से नीचे आए, मैं तो चाह रहा हूँ कि प्राइस ऊपर ही जाए। तो जब मुझे यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला ना नीचे, मैं ये जानता था कि ये लोगों को ट्रैप करने के लिए किया गया है।
ट्रैप करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर प्राइस को नीचे ही जाना होता तो ये इधर से सपोर्ट ना लेता। अब जब इसने इधर से सपोर्ट ले लिया है तो प्राइस को ऊपर ही जाना चाहिए। और मैंने आपसे कहा था पहले भी, आप मेजर लेवल्स को देखिए, माइनर पे ट्रेड ले लीजिए। चलिए यहाँ तो हमने मेजर पे ट्रेड ले ली थी क्योंकि बहुत ही सुंदर ट्रेड मिल रही थी। चलिए अगर हम माइनर लेवल्स का देखें तो एक हमारे पास माइनर लेवल ये है, एक माइनर लेवल ये है। ये लेवल दिखा आपको, ये वाला माइनर लेवल। यहाँ से रेजिस्टेंस क्यों भाई, जब यहाँ से सपोर्ट लिया है प्राइस ने तो ये ऊपर ही जाएगा ना। ये ऊपर गया, फिर इसने यहाँ से सपोर्ट कैंडल्स बनानी शुरू करी, तो मेरी एक बहुत ही सुंदर ट्रेड यहाँ बन सकती थी। नीचे स्टॉप लॉस 1:1.5 या इस टारगेट, कम से कम यहाँ तक तो प्राइस जानी ही चाहिए थी 1:2। ये हमारा हिट हो गया। अब अगर कोई और बंदा इस लेवल को मान के चलता कि नहीं भाई मैं तो इसी लेवल के सपोर्ट पे ट्रेड लूँगा, तो यस आपके लिए भी ट्रेड आई है। ये ऊपर फटा, ये ऊपर फटा, यहाँ से सपोर्ट लिया, छोटी छोटी कैंडल्स बनी, आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए 1:1.5, इस पूरे लेवल तक अचीव। अगर कोई और आदमी होता वो ये कहता कि नहीं भाई आपने सपोर्ट दिखाया, मैं तो इस वाले छोटे लेवल पे ट्रेड करूँगा, तो लीजिए मार्केट ने आपके लिए भी ट्रेड दी है। यहाँ पर आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, नीचे स्टॉप लॉस रखिए, इस पूरे हाई तक ले जाइए, या 1:1.5 तो कम से कम देगा ही देगा। आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए या 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए एंड बाकी को ट्रेल कीजिए ऊपर तक। चलिए अब ये हमारी ऊपर एक मेजर लेवल है। अभी हम इस नीचे वाले को भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर एक मेजर लेवल टच हो गया है। अब ये हमारा, या इसको भी बनाए रखते हैं, छोड़िए। अब देखिए, आप अभी ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। जो हमने लेवल यहाँ पे सोचा था, प्राइस वहाँ पर आ गई है और अब प्राइस ने वहाँ से रिजेक्शन लिया है। प्राइस ने क्या किया है, वहाँ से रिजेक्शन लिया है और दोबारा वहाँ आई है, दोबारा रिजेक्शन लिया है। तो एक ट्रेड तो हम यहीं से प्लान कर सकते थे, बहुत ही सुंदर ट्रेड हमारे सपोर्ट तक। या आप ये वाली ट्रेड प्लान भी कर सकते थे, यहाँ से शॉर्ट लिया, फिर दोबारा रीटेस्ट हुआ, यहाँ पर दोबारा शॉर्ट का मौका दिया इसने, आप इसको यहाँ तक ले जाइए, 1:1.5 से ज़्यादा ही दिया है। या फिर जैसा मैंने आपको बताया, आप माइनर लेवल्स का वेट कीजिए। आपको यहाँ पे ब्रेक मिला, फिर यहाँ से ऊपर गया, इसने एक माइनर लेवल यहाँ पे क्रिएट करा, या तो ये यहीं से रिजेक्शन ले लेता, पर चलिए कोई बात नहीं, उसने आपको और बेहतर मौका दिया है, वो ऊपर तक गया है। देखिए एक माइनर लेवल इसने यहाँ पर भी बनाया था, इस माइनर लेवल से ही इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है, इसने इस माइनर लेवल से ही रिजेक्शन लिया है, इसीलिए हमारी ट्रेड चली है। या फिर आप क्या कर सकते थे, आपको एक लेवल ये भी दिख रहा है, ये सबको दिख रहे हैं लेवल्स, ये वाले माइनर लेवल तो दिख ही रहे हैं ना, ऊपर से रिजेक्शन लिया है, कम से कम नीचे वाले तक तो जाएगा ही जाएगा। तो देखिए ये नीचे आया, ये नीचे चला गया, फिर भी अभी भी तो शॉर्ट है, ये देखिए कि दोबारा नीचे गया, कम से कम यहाँ तक आएगा, 1:1.4 ज़रूर देगा आपको, क्योंकि इसने ऊपर से रिजेक्शन ले लिया है। अब फिर क्या होता है, अब 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 हमारा नीचे का लेवल थोड़ा शिफ्ट हो चुका है। अभी मैं लेवल इस वाले को कंसिडर करूँगा जो मेरा डाउन मोस्ट लेवल है। अब देखिए ना, जैसे जैसे आप आगे आगे जाते जाएंगे आपके लेवल चेंज होते जाएंगे। अभी मेरा मेजर सपोर्ट ये है और मेरा मेजर रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, मेरा मेजर सपोर्ट ये है, मेरा मेजर रेजिस्टेंस ये है। अब मैं प्राइस को यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ क्या करेगी। ये विक्स को मत देखिए, अंदर आने दीजिए प्राइस को, फिर ऑब्ज़र्व कीजिए। प्राइस अंदर आई, लिक्विडिटी ली,
थोड़ा उठी, थोड़ा उठी, यहाँ पर काफ़ी अच्छी उठी है। जब प्राइस यहाँ पर काफ़ी अच्छी उठी है, आप एक लॉन्ग यहाँ पर भी प्लान कर सकते थे। यहाँ रखते स्टॉप लॉस 1:1.5 या फिर पूरा ऊपर तक ले जाइए 1:2.7 तक, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। आप अपने माइनर लेवल्स का वेट कीजिए। एक माइनर लेवल मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर ये यहीं से सपोर्ट बनाता तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लान करता, पर इसने नहीं बनाया क्योंकि वो आपको और अच्छा लेवल देने आया था। उसने सोचा था मैं तो इस वाले लेवल से ही जाने दूंगा लोगों को, इस वाले लेवल से, तो इसने इस वाले लेवल से सपोर्ट बनाया, तो ये तो और भी अच्छी बात है ना, आपको और भी अच्छा टारगेट मिल गया है। अब आपका स्टॉप लॉस सिर्फ यहीं रहेगा और टेक प्रॉफिट इतना ऊंचा 1:8 की ट्रेड मिल गई। हीरो ज़ीरो ट्रेड हो गया है। तो हीरो ज़ीरो ट्रेड समझ रहे हैं? 100 रुपये लगाए 800 रुपये का प्रॉफिट, या 1000 रुपये लगाए 8000 का प्रॉफिट, समझे? देखिए अभी आपका लॉजिक बन चुका है ना कि ये ऊपर ही जाएगा, तो अब आप माइनर लेवल्स का वेट करिए। ये माइनर लेवल है, यहाँ तक प्राइस इसके नीचे तक आ जाती पर नहीं आई, कोई बात नहीं, कोई और लेवल पे आएगी। ये देखिए ये वाला माइनर लेवल था, एक माइनर लेवल ये था, एक माइनर लेवल ये था। प्राइस ने इसको फाड़ा, यहाँ से सपोर्ट बनाया, बहुत अच्छी बात है, हम तो इसको यहीं से ही ख़रीद लेंगे। यहाँ से ख़रीदा ऊपर तक 1:3 अचीव। और ये देखिए ये कितना सुंदर है। आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हो पा रहा है, मतलब सोच के देखिए आप, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सिखाने के लिए लोग आपसे हज़ारों लाखों रुपए ले लेते हैं, और ये मैं आपको एकदम फ्री में सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में आप जैसा था। मैं भी खूब सारे लॉसेस करता था और मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने ये खुद अपने आप कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं। मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने बाकियों से सीखा है, पर इसको कैसे अपनाया जाए, कैसे इसको सही तरीके से ट्रेड करा जाए, ये बहुत ही कम लोग सिखाते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरा चैनल खूब से खूब शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा सपोर्ट था, ये एक टाइम पे जाके टूट जाता है और ऊपर चला जाता है, ये तो और अच्छी बात है हमारे लिए। अब यहाँ से ये सपोर्ट लेना शुरू करता है, ये वाली कैंडल। मैं यहाँ पे दोबारा लॉन्ग की एंट्री बनाऊँगा। मेरा पहला टारगेट यहाँ रहेगा, और फिर ट्रेलिंग का तो मैंने आपको हिसाब बताया ही है, जितना ऊपर चला जाए। ये देखिए कहाँ तक गया है, अरे भाई भाई भाई, ये तो 1:15 तक गया है, 1:15 भी नहीं, 1:17 तक गया है। अब पूरा मूव तो ऑब्वियसली कोई कैप्चर कर नहीं पाता, पर कम से कम हम 1:3 1:4 तो कैप्चर कर सकते थे ना, हमारे लिए तो ये भी बहुत है। चलिए अभी हम इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस बंदे को सिर्फ इतने मूव के बारे में जानकारी है वो क्या करेगा। वो एक रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ करेगा, वो एक सपोर्ट यहाँ ड्रॉ करेगा, जो उसके मेजर सपोर्ट है, मेजर रेजिस्टेंस है। अब वो क्या देख रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रही है, पर एकदम से जल्दबाजी में हम ट्रेड नहीं लेंगे। पहले मैंने ले ली थी, पहले मैंने आपको दिखाई हुई थी कि यहाँ से रेजिस्टेंस आए फटाफट ट्रेड ले लो। यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते थे, पर हम क्यों नहीं लेंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस ली, दोबारा बायर्स ले गए, फिर रेजिस्टेंस ली, फिर दोबारा बायर्स आ गए, फिर रेजिस्टेंस ली, फिर दोबारा बायर्स आ गए। मतलब आप ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में जंग चल रही है। अगर आपको ऐसा कुछ कहीं माइनर लेवल पे भी दिखे ना, तब भी ट्रेड मत लीजिएगा। अगर आपका पूरा लॉजिक सब कुछ सही है पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मतलब मार्केट मेकर कुछ करने वाला है। ये मार्केट मेकर की ही चाल है, ये हम आप जैसे ट्रेडर की चाल नहीं है कि हम इतना ऊंचा ले जाए बिटकॉइन को, कि हम बिटकॉइन को 1,19,000 से 1,21,000 एक मिनट में ले जाए। ये हम आपके मेरे बस की बात नहीं है, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, ठीक है। तो उनकी चाल चल रही है, वो चाल चला रहे हैं अपनी। यहाँ पे वो सेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं और ख़ुद ख़रीद रहे हैं, समझे।
यहाँ पे सेलर को इनवाइट कर रहे हैं, आप और मेरे को बोल रहे हैं कि भाई बेच दो ताकि हम खरीद लें और ऊपर ले जाए और तुम्हें लिक्विडेट कर दें, ठीक है। पर ये हमें होने नहीं देना है। अब चलिए, मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये आपका रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस से तो कुछ हुआ नहीं, ये ऊपर ही फट गया। यहाँ तक रिट्रेसमेंट तो क्या ही आएगा इतने बड़े मूव के बाद। फिर हम और आगे गए तो हमने सोचा, अब जिस आदमी को सिर्फ इतने मूव के बारे में पता है वो एक सपोर्ट नीचे बना देगा, इधर कहीं बना देगा, एक रेजिस्टेंस वो बना देगा। तो अब मैं क्या देखता हूँ, इस रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे ही नहीं आना चाह रही है, ऊपर ही ऊपर जाए जा रही है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर जाए जा रही है, जो कि इसका अप ट्रेंड है ही उसको फॉलो कर रहा है, साफ सीधी बात। नीचे तक भी नहीं आया कि हम इसको और ख़रीद पाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है, इसमें तो कोई ट्रेड कर ही नहीं सकते थे हम। अब जिसको सिर्फ इतने लेवल के बारे में पता है वो नीचे सपोर्ट बना लेगा, ऊपर रेजिस्टेंस बना लेगा। उसको दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस गिरने की कोशिश कर रही है, गिरने की कोशिश कर रही है, कोई बात नहीं, अपना माइनर लेवल ड्रॉ कर लेंगे। भाई गिरना है तो यहाँ तक गिर जाओ, यहाँ से यहाँ तक गिर जाओ, यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लो, फिर नीचे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्राइस को गिरना है तो वो यहाँ गिरे, फिर वो यहाँ आए, यहाँ पे हम एंट्री बनाए और फिर ये नीचे जाए। आपकी एंट्री कहाँ होती, यहाँ होती, इतने की आप एंट्री लेते हैं। पर प्राइस ने तो भैया इसको तोड़ा ही नहीं है। यहाँ पे आप एक छोटी एंट्री ज़रूर प्लान कर सकते थे, जैसी मैंने आपको दिखाई है पहले भी। वो छोटी एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे बन सकती थी। देखिए, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, इस बार थोड़ा गिरने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ कहीं इस इस लो को इस कैंडल ने तोड़ा, मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान करता, यहाँ मेरा अपना स्टॉप लॉस रखता 1:1.5 तक रखता इसको। यहाँ तो मेरा सचमुच स्टॉप लॉस हिट हुआ है, पर इस स्टॉप लॉस को भी मैं थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर क्योंकि मुझे इधर एक लेवल बनता हुआ दिख गया था। मुझे ये दिख गया था कि कोई तो आदमी है जो इसको यहाँ से बाय किया है, यहाँ से बाय किया है, यहाँ से बाय किया है, और वैसे भी प्राइस अप ट्रेंड में है, शॉर्ट करने का इतना मतलब बनता नहीं। पर फिर भी मैंने आपको बताया कि देखिए ना, अब एटलीस्ट 1:1.1 तो इसने दिया ही है, 1:1 तो इसने दिया ही है। ये ट्रेड करने का बस एक लॉजिक था कि अगर आप एक लॉजिकल ट्रेड लेते तो आप यहाँ से ले सकते थे। पर जैसे ही फिर आपको थोड़ा ऑब्ज़र्व भी करना पड़ेगा ना मार्केट को। अब आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं कि भाई यहाँ पर तो एक लेवल बन चुका है, इसके नीचे आ ही नहीं पा रही है प्राइस, तो एग्ज़िट कर जाइए, आप इस कैंडल पे एग्ज़िट कर जाइए। नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस ही तो गया है। हमने कितनी सारी प्रॉफिटेबल ट्रेड शेयर करी हैं आपके साथ। देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, अब इसने इसको भी ऊपर फाड़ दिया है। यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। फिर वही बात है, यहाँ से सपोर्ट इसने लिया तो क्या हो रहा है इसमें। मैं आपसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसने सपोर्ट लेने की कोशिश यहाँ करी, इमीडिएटली सेलर्स आ गए, फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर सेलर्स आ गए। मतलब मार्केट मेकर कोई चाल चल रहा है, और वही चाल उसने यहाँ भी चली थी। देखिए, बाय सेल बाय, फिर सेल बाय सेल बाय सेल, इतनी छोटी सी देर में, और फिर यहाँ, यानी कि कोई ना कोई चाल चली जा रही है आपके साथ। तो ये तो चाल का पार्ट था ही। पर चलो, अगर आपको आगे का कुछ भी नहीं पता, आप यहाँ पर एक ट्रेड लेते, इस कैंडल पे तो मैं ट्रेड ले ही सकता था ना, मुझे आगे का थोड़ा ना पता है कुछ, मैं अपना टारगेट यहाँ पे रखता। पर फिर जैसे ही मैं देखता ना कि ये बाय के बाद इमीडिएटली एक सेलिंग कैंडल आ गई है, मैं थोड़ा डरता। कोई बात नहीं, अपने स्टॉप लॉस को तो मेंटेन रखता ही, पर ये जैसे ही ऊपर आता ना इधर, मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर देता, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ चाल चली जा रही है। अब देखिएगा,
मार्केट इसके नीचे आया, फिर इसने यहाँ से दोबारा एक रेजिस्टेंस लिया, इसी लेवल से, हमारे इसी लेवल से इसने दोबारा एक रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा ऊपर गया, फिर दोबारा एक रेजिस्टेंस लिया। ये तो काफ़ी छोटा मूव था ना, इसलिए इसको इतना कंसिडर नहीं करते, ये मान लेते हैं कि ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया। आप यहाँ पे एंट्री प्लान कीजिए, या तो इस बड़ी वाली कैंडल के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए, या कम से कम एक रीसेंट हाई तक रख लीजिए इधर तक, या अगर आप ऊपर भी रखोगे ना तब भी आपको 1:1.5 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये 1:1.5 इतना स्वीट स्पॉट है ना, देखिए सीधा 1:1.5 टच किया है। अब इसके आगे का तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया ही है, जस्ट ट्रेल इट, इसको ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते जाइए, देखिए कहाँ तक जा चुका है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 1:2.42 तक चला गया है। तो चलिए गाइस, यही आज की एनालिसिस थी। मैं कल फिर लाइव आऊँगा, कल फिर मैं वीडियोस डालूँगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आगे भी डालता रहूँगा। एंड आई वांट टू पुट अ डिस्क्लेमर दैट दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस। आपके प्रॉफिट, आपके लॉस, सब कुछ आपके ही करामात की वजह से है। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से ख़रीदो, यहाँ से बेचो, मैं सिखा रहा हूँ आपको कि आप कैसे कर सकते थे। ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।